डिलिमिटेशन और एनईपी के खिलाफ जो लड़ाई डीएमके ने तमिलनाडु में शुरू की थी, अब उसको राष्ट्रव्यापी तस्वीर देने की कोशिश में डीएमके लग गई है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंगे। सर, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने पत्र लिखा और अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी की वो बात कर ही रहे थे। संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपकी पार्टी को अप्रोच किया है, भगवंत मान को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। डिलिमिटेशन पे आप लोग क्या रुख अपना रहे हैं फिलहाल? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल हम स्टालिन जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और उसका बुनियादी कारण है। देखिए, जब भारत सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या रोकथाम के लिए अपील की थी, तो उस पर अमल पंजाब ने भी किया, साउथ के स्टेट्स ने भी किया। तो क्या इस चीज का हम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? इनको सजा दी जा रही है। जिस स्वरूप में अभी जो डिलिमिटेशन करने की बात हो रही है भारत सरकार द्वारा, उसमें तो सीधा सीधा फायदा उन स्टेट्स को मिलेगा जहां पॉपुलेशन पिछले 3-4 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो डेफिनेटली इसमें हमारी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, चाहे वो साउथ के स्टेट्स हो चाहे पंजाब हो, तो डेफिनेटली कम होगी। डेमोक्रेसी के लिए वो बड़ा खतरनाक साइन है। इसलिए हम इसका स्टालिन जी की मांग का समर्थन करेंगे। और एनईपी के मुद्दे पे क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एनईपी के नाम तीसरे लैंग्वेज के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है राज्यों के ऊपर। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि जो हमारा मुल्क है, जो बड़ा इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, तमाम भाषाएं, कल्चर, हर तरीके से, और स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रीय भाषाओं से क्षेत्रीय लोगों का प्यार पहला रहता है। तो इसमें भारत सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्षेत्रीय भाषाएं खत्म ना हो, उनकी रेलेवेंस बढ़े, कम ना हो। लेकिन जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कानून आया, जो पॉलिसी आई है, और उसको आप डिटेल में थॉरली जब स्टडी करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म करने की साजिश है, जो बहुत खतरनाक है। हमारा ना हिंदी से समस्या है ना अंग्रेजी से। हमारा जो पहला प्यार है, क्योंकि हमारी जो माँ बोली है, मदर लैंग्वेज है, वो पंजाबी है, और ऐसे ही साउथ वालों का कंसर्न है। तो भारत सरकार को ये कंसर्न दूर करना चाहिए। सर, इससे हटके एक और सवाल फिलहाल उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है, जहां पे संभल के सर्कल ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, उनको लेकर राजनीतिक बवाल बहुत बड़ा हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी किया था। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर उनको इतना ही शौक है तो वर्दी उतार के अनुज चौधरी भगवा कपड़ा पहन के नफरत फैला सकते हैं। आप लोग क्या स्टांस ले रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लगातार नफरत का जो दौर है लगातार बढ़ रहा है। भाईचारे में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है, और जब इस तरीके के माहौल में सरकारी और प्रशासनिक ऑफिसर, कर्मचारी भी भाग लेंगे, तो आप बताइए देश का क्या भविष्य है। तो इस तरीके से कि भाजपा ने कुछ नए आइकन्स तैयार किए हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे पुलिस के ऑफिसर हो, इवन इन्होंने तो भारतीय सेना पर को भी राजनीतिकरण करने से नहीं छोड़ा। तो इस तरीके के लोगों को डेफिनेटली नौकरी से निकालना चाहिए, लेकिन नफरत जो है वो रुकनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए, और इस देश का जो संविधान है उसके आधार पर देश आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, एक और घटना महाराष्ट्र में ऐसी आ रही है। वहां पे मंत्री नीतीश राणे कह रहे हैं कि जिस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन होता है, वैसे ही हिंदुओं के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन लाने की बात वहां की जा रही है, ताकि हिंदुओं को प्योर मीट मटन का जो सप्लाई है वो होता रहे, और उसमें सारे टेक्निकलिटीज की भी वो बात कर रहे हैं। तो सरकार के स्तर पे भी एक नई सर्टिफिकेशन की बात हो रही है महाराष्ट्र में। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, इस देश में सबसे बड़े बीफ के कारोबारी तो हिंदू भाईचारे से लोग आते हैं। तो इस तरीके के नेता जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, इनका मकसद क्या है? इनका तो यही मकसद है, पोलराइजेशन करना। आप खाने के नाम पर, पहनने के नाम पर, बोलने के नाम पर कब तक लोगों को बांटते रहेंगे? अल्टीमेटली अब देश के लोग इनसे बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का जो कल्चर है, जो भाईचारा है, वो एक दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं, और सभी का कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में। तो मुझे लगता है राणे जैसे लोग जो हैं, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, भाजपा में अपने नंबर बनाने के लिए,
लोगों को लगातार उसमें जो है दरार डालने का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है। आखिर में सर, आपने सदन में आज नोटिस भी दिया है। पंजाब में आपकी सरकार ड्रग्स के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने के दावा कर रही है, लगातार बुलडोजर चल रहा है। फिर ऐसे में केंद्र सरकार, पार्लियामेंट से किस चीज पे आप स्पेसिफिक इनपुट्स चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऐसा है, पंजाब का तकरीबन 550 किलोमीटर का एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और जिसकी जिम्मेवारी सिक्योरिटी की बीएसएफ की है, जो भारत सरकार कंट्रोल करती है। हमने पहले भी, हमारे ऑनरेबल जो मुख्यमंत्री जी हैं मान साहब, उन्होंने कई बार देश के गृह मंत्री जी को कहा है कि आजकल ड्रोन के माध्यम से लगातार पंजाब में, हमारे देश में पाकिस्तान से नशा और इलीगल वेपन्स भेजे जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक स्थिति है। अब जब इस सूबे के अंदर तो पंजाब पुलिस बेहतर काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर नशा तस्करी को रोकने का काम भारत सरकार का, तो उस पर भारत सरकार क्या कर रही है, आने वाले समय में क्या करेगी, उसको जवाब देना चाहिए। और ये सबसे देश के आने वाली जो पीढ़ी, उससे जुड़ा विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मलविंदर कंग थे। स्पष्ट रूप से वो भी एक स्टांस ले रहे हैं जहां तक डिलिमिटेशन और एनईपी का मुद्दा है। डीएमके ने जो लाइन पकड़ी है, उसी लाइन पे आम आदमी पार्टी के सांसद का भी समर्थन आते हुए दिख रहा है। वीडियो सहयोगी रविकांत ओतावार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।